डियर स्टूडेंट, आपका अपने यूट्यूब चैनल उड़ान हरियाणा पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 6 के अंदर सामाजिक विज्ञान में पुस्तक हमारा भारत 1 अध्याय 2 वैदिक काल के प्रश्नोत्तर हल करने वाले हैं। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और अपने साथियों को शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास में। क्रियाकलाप 1 में प्रश्न नंबर 1, आओ जानकारी प्राप्त करें कि वैदिक सभ्यता की सामाजिक संस्कृति स्थिति आज की सामाजिक सांस्कृतिक स्थिति में क्या समानताएं हैं। तो आज भी परिवार पितृसत्तात्मक है। पुत्र को पिता की गोत्र से ही जाना जाता है। परिवार के बड़े पुरुष यानी मुखिया के हाथ में सारी संपत्ति और सदस्यों पर नियंत्रण है। ऐसा ही पहले होता था, ऐसा ही आज भी है। प्रश्न नंबर 2 है, अपने अध्यापक से जानकारी प्राप्त करेंगे कि जो वेदों में लिखा गया है वह आज भी लोग उन्हीं रीतियों को ग्रहण किए हुए हैं। आज भी यज्ञों की प्रधानता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों के अलावा अनेक कर्म दिवंगत आत्मा की शांति के लिए करवाए जाते हैं। रोगों को दूर के लिए तंत्र मंत्र का भी सहारा लिया जाता है। वैदिक काल की राजनीतिक व्यवस्था और आज की राजनीतिक व्यवस्था की तुलना कीजिए। वैदिक काल में शासन प्रणाली राजतंत्रात्मक होती थी। राजा का पद वंशानुगत होता था। उसकी शक्तियाँ निरंकुश होती थी, जबकि आज की शासन प्रणाली लोकतंत्रात्मक है। लोग वोट डालकर अपने नेता चुनते हैं। सरकार की शक्तियों पर कानूनी अंकुश है। प्रश्न नंबर 4, अपने दादा दादी की जानकारी प्राप्त कीजिए कि मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक संस्कार होते हैं। कौन कौन से? गर्भाधान संस्कार, पुष्पवन संस्कार, सीमंतोन्नयन संस्कार, जातक्रम संस्कार, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चूड़ाक्रम संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, कर्णवेद संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, वेदारंभ संस्कार के साथ संस्कार, समावर्तन संस्कार, विवाह संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार। प्रश्न नंबर 5, वैदिक काल की शिक्षा प्रणाली और वर्तमान शिक्षा प्रणाली का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। वैदिक काल में शिक्षा के लिए गुरु के घर जाना पड़ता था। शिक्षा मौखिक होती थी, जिसका मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना और श्रेष्ठ नागरिक बनाना होता था। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली सर्वांगीण विकास पर आधारित है। शिक्षा लिखित मौखिक दोनों होती है। राइट टू एजुकेशन को शिक्षा का आधार माना गया है। प्रश्न नंबर 6 है, अपने आसपास की महिलाओं से ज्ञात कीजिए कि उन्हें आज समाज में कौन कौन सी कठिनाइयाँ सहन करनी पड़ती है। क्या उन्हें सरकार द्वारा दूर किया जा सकता है? आज भी समाज पितृसत्तात्मक है। उत्तरी भारत में पर्दा प्रथा का चलन है। स्त्री निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं है। हाँ, सरकार द्वारा किए गए समानता और संपत्ति के अधिकार, कन्या भ्रूण हत्या कानून आदि के कारण स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ है। याद कीजिए कि वैदिक काल में भारत आर्थिक समृद्धि प्राप्त किए हुए था कैसे, तथा साधन संपन्न था कैसे। इस काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। इस काल में सोना, लोहा, तांबा, चांदी, सीसा, टीन आदि धातु का प्रयोग बर्तन, आभूषण, कृषि यंत्र एवं अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए किया जाता था। वैदिक काल में रथकार, श्रवणकार, चर्मकार, लोहार, कुंभकार, जुलाहा, नाई आदि व्यापार प्रमुख थे। व्यापार जल और स्थल मार्गों से होता था। आगे प्रश्न नंबर 8, वैदिक सभ्यता के देवी देवता व वर्तमान समय के देवी देवताओं की सूची बनाइए और उनकी समानता ज्ञात कीजिए। वैदिक काल में अंतरिक्ष, पृथ्वी, आकाश के देवता माने जाते थे। बाद में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सर्वोपरि माना गया। वर्तमान में भी बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। वैदिक काल की भांति आज भी दुर्गा, शिव, वटवृक्ष, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तुलसी पूजन किया जाता है। अपनी पुस्तक के दूसरे अध्याय में दिए गए पृष्ठ 19 पर मानचित्र को देखते वैदिक सभ्यता के प्रमुख केंद्र शहर की जानकारी इकट्ठा करें। वर्तमान समय में ये केंद्र शहर किन किन राज्यों में स्थित है? तो गांधार अफगानिस्तान में है। कुरु दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्र हैं। पांचाल उत्तर प्रदेश में फरुखाबाद में है। विदेह उत्तरी बिहार में है। कपिस्थल कैथल के अंदर है। सिंधु प्रदेश पाकिस्तान के अंदर है। आगे प्रश्न नंबर 10, ज्ञात कीजिए कि वैदिक सभ्यता की वर्ण व्यवस्था ने आगे समय के बदलाव के साथ जाति व्यवस्था को जन्म दिया। इन कारणों का पता करें। वैदिक काल में क्रम पर आधारित वर्ण व्यवस्था की स्थापना की गई। जिनका जन्म किसी वर्ण में हुआ है, परंतु क्रम के द्वारा वे दूसरे वर्ण में चले गए। वर्ण व्यवस्था आगे चलकर जन्म पर आधारित होकर जाति व्यवस्था के रूप में सामने आई। प्रश्न नंबर 11 है, वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग के आभूषण और वर्तमान समय में प्रयोग के आभूषणों में समानता देखते हुए चर्चा कीजिए।
कानों की बालियां, गले का हार, बाजूबंद तथा पैरों में कड़े आदि वैदिक सभ्यता के दौरान प्रयोग होने वाले ये आभूषण वर्तमान समय में भी प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, ज्ञात कीजिए किस प्रकार न्यायिक व्यवस्था में उस समय अग्नि, जल आदि परीक्षाएं ली जाती थी। छोटे झगड़ों का निपटारा गांव का मुखिया यानी ग्रामीण किया करते थे। निर्दोष सिद्ध करने के लिए अग्नि और जल आदि की परीक्षाएं होती थी। मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, आर्थिक और शारीरिक दंड ही दिए जाते थे। क्रियाकलाप 2, खालिस्तान भरो। तो पहला खालिस्तान वैदिक काल में कोषाध्यक्ष को संग्रहिता कहा जाता था। दूसरा है पुरु व भट्ट से मिलकर कुरुवंश बना। तीसरा है वैदिक काल में सांची भूमि को खिल्य कहते हैं। आकाश का देवता वरुण कहलाता था। अग्नि को वैदिक काल में अत्यंत पवित्र माना जाता था। मिलान कीजिए, गांव के मुखिया को ग्रामीणी, समाज हित का कार्य करने का आश्रम वानप्रस्थ, वैदिक काल में महिलाएं थी गृह स्वामिनी, अंतरिक्ष के देवता वायु, वैदिक काल में सोना था हिरण्य। आओ करके देखें, ज्ञान बटोरे। वैदिक काल के मनोरंजन के साधन तो बाहर खेले जाने वाले रथ दौड़, घुड़दौड़, शिकार, मल्लयुद्ध, घर में चौपड़, संगीत, नाटक आदि थे। वैदिक काल में राजा की स्थिति कैसी थी। इस काल में राजाओं की शक्तियों में वृद्धि हुई। इस काल में राजा अनेक उपाधियों जैसे सम्राट, विराट, राजाधिराज धारण करता था। राजा का पद वंशागत या राजतंत्र था। चारों वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। वैदिक काल के प्रमुख उद्योग रथकार, श्रवणकार, लोहार, कुंभकार, जुलाहे, धोबी, नट, गायक, गोप, सूत, नाई, ज्योतिषी इत्यादि प्रमुख थे। जन के अधिपति के कार्य, जन के अधिपति को राजन कहा जाता था। राजन निरंकुश नहीं थे। कई अवसरों पर राजा का चुनाव व हटा भी देना था। क्रियाकलाप 3, सही उत्तर का चयन कीजिए। उस समय परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था। कुलप कहा जाता था। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। ऋग्वेद में मंडल व संयुक्त क्रम से हैं, तो इसमें कै ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। 7 नदियों के सामूहिक क्षेत्र को कहा जाता है, तो तीसरा ऑप्शन शब्द सेंधव प्रदेश। चौथा, वैदिक काल में शरीर के ऊपरी भाग को ढकने वाले वस्त्र को क्या कहा जाता था। वास। चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। गाधार वर्तमान स्थिति में स्थित है अफगानिस्तान में, तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित शब्द क्या दर्शाते हैं। वैदिक काल की आश्रम व्यवस्था, मनुष्य की आयु को 100 वर्ष मानकर 4 आश्रमों में बांटा गया। बहुदेवाद व्यवस्था, ऋग्वैदिक धर्म की व्यवस्था, ऋग्वैदिक संस्कृति, धार्मिक वेद जिससे पता चलता है। मातृभूमि, वैदिक काल में अर्थवेद में भूमि सूक्ति में उल्लेख किया गया है। राजयोग, राजा के राज्य एक से संबंधित है। दर्शन, आस्तिक व्याख्यान, आस्तिक दर्शन 6 हैं जिन्हें न्याय, वैश्विक, साख्य, योग, मीमांसा और वेदांत कहा जाता है। क्रियाकलाप 4, आओ ज्ञान बढ़ाएं। वर्तमान समय का धार्मिक जीवन, सभी धर्मों में लोग मिलजुल कर रहते थे, अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर पूजा करते हैं। वैदिक काल की कृषि व्यवस्था कैसी थी। इस काल में आय का प्रमुख साधन कृषि था। जौ, चावल, मूंग, उड़द, तेल और गेहूं आदि प्रमुख अन्न थे। ऋतुओं के अनुसार फसल बोई और काटी जाती थी। वैदिक काल का सैनिक प्रबंधन कैसा था। इस काल में राजाओं ने अपनी स्थायी सेना रखनी आरंभ कर दी थी। युद्ध में हाथियों का प्रयोग, अस्त्र शस्त्र में प्रमुख धनुष बाण था। प्रश्न नंबर 4 है, विभिन्न देवी देवताओं जो विभिन्न कार्यों को समर्पित थे। अंतरिक्ष के देवता इंद्र, रुद्र, वायु, पृथ्वी, अग्नि, सोम, आकाश के देवता सूर्य, वरुण, आदित्य आदि। वैदिक काल के पवित्र ग्रंथ तो वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। आज के गांव की राजनीतिक व्यवस्था लोकतांत्रिक पंचायत व्यवस्था है। यज्ञों के प्रधानता के कारण इस काल में यज्ञों की प्रधानता हो गई थी। यज्ञ वेदियों की रचना, उनके संचालन के लिए पुरोहितों का होना कई दिनों तक चलने के कारण यज्ञ आम जनता की पहुंच से दूर हो गए थे। वैदिक काल की आयात निर्यात की वस्तु विनिमय का मुख्य साधन गाय होती थी। वैदिक काल के विभिन्न व्यवसाय पशुपालन में कृषि थे। वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति तो समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी। धनी और राज परिवारों में बहुविवाह प्रथा प्रचलित थी। सती प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं थी। वर्तमान समय की आयात निर्यात वस्तु विनिमय। वैदिक काल में भारत का उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम विस्तार तो पूर्व में बंगाल था, दक्षिण में विंध्याचल पर्वतमाला पार कर ली थी। प्यारे बच्चों, ये था अध्याय 2 वैदिक काल, जिसको आज हमने हल किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।